Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, IIM IPM 2023 में टेंटेटिवली 14 मई 2023 के आजू बाजू होगी। आपका CBSE का डेट भी आ चुका है। आपकी एग्ज़ाम 31 मार्च को ख़त्म हो रही है और आपके पास ये पूरा जनवरी अच्छे से अवेलेबल है। तो हमने आपके लिए एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। दोस्तों, सक्सेस इज़ नथिंग मोर देन फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। आप डेली छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आपका सक्सेस आना बिल्कुल तय है। दोस्तों, प्रो टैलेंट की तरफ से आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्बल एबिलिटी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें। ये बात के ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं ऑलरेडी एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा भी होगा, आपको पसंद भी आया होगा। ये सुनो, तो ये है आपका अगला वीडियो विच इज़ अबाउट यू कैन से वर्बल एबिलिटी, वेयर टू स्टार्ट। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में ड्रिल कर देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि यही सत्य है। सबसे पहली चीज, वर्बल एबिलिटी हैज़ द हाईएस्ट कट ऑफ इवन इट इज मोर देन the cutoff of the other two sections combined। दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन ले लो ना, ठीक है। दो सेक्शन में कट ऑफ कितना था? जनरल कैटेगरी में, कॉन्ट में, एमसीक्यू में 43 था और शॉर्ट आंसर टाइप में 20 था। सो दोनों मिला जुला कर हो गया आपका 63 का कट ऑफ, दोनों का मिला के। और इसका अकेले का वर्बल का 112 का कट ऑफ है। समझ में आया दोस्तों? मतलब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छा स्कोर लेकर आते हैं। तो ज्यादातर बच्चे अच्छे इसके अंदर, आपको उन सब में से अच्छा होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका वेटेज इन द ओवरऑल सिस्टम, बिल्कुल समझिएगा, इसका वेटेज इन द ओवरऑल IPM एग्जामिनेशन इज 50%। मतलब अगर आपका वर्बल एबिलिटी अच्छा नहीं है या आपने वर्बल एबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया है तो दोस्तों आपको IIM IPM एग्जाम के दिन धोखा दे सकता है। सही बात है ना? आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो जब आप तैयारी कर रहे हो और वर्बल एबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तब। क्लियर है ये बात? तो इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस इन नंबरों से बड़ा तो कोई ही नहीं बता सकता। ये नंबर ही हमें बताते हैं कि टेल फिगर है कि हमें ये क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में कि वर्बल एबिलिटी का सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आया दोस्तों? वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने एग्जाम में एक बड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया? एग्जाम के अंदर इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्होंने डाली इस साल वॉज द पैरा जंबल के क्वेश्चंस। ठीक है, समझना, पैरा जंबल के क्वेश्चंस, ठीक है, विदाउट MCQ। नाउ दैट इज अ चैलेंजिंग एरिया। कैट में आता है, MBA एंट्रेंस एग्जाम जो कैट होती है उसके अंदर ऐसा ही आता है, ठीक है। और सोने पे सुहागा, कैट के अंदर तो वो जो से ऐसे नॉन MCQ वाले क्वेश्चन है जो जहाँ पे आपको खुद से पैराग्राफ फॉर्मेशन की अरेंजमेंट करनी है, जो टफ हो जाता है। वो अरेंजमेंट अगर आपने गलत करी, ठीक है, तो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। IPM में नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब एक बच्चे से 40 मिनट में 45 क्वेश्चंस करवाना, ठीक है, उसमें भी 4 से 5 सेंटेंस का पैरा जंबल दे देना, ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो भैया बच्चे को परेशान कर दिया है ना? बच्चे को बिल्कुल परेशान कर दिया। पर बच्चे तो इतने स्मार्ट है, 112 मार्क्स लेकर आए, है ना? 28 क्वेश्चंस उठा के लाए इन 45 क्वेश्चन में से, ये मिनिमम कट ऑफ लेकर आए। मतलब बच्चे कवर कर लेते हैं। तो बच्चों का यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का बड़ा गेम था। उनके पास दो RC थे, इसके सामने पैरा जंबल था, क्या करे क्या ना करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कौन सा छोड़े, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो यहाँ पे बच्चों का डिसीजन मेकिंग का बड़ा स्किल चाहिए था, जैसे कॉन्ट में चाहिए था। कॉन्ट में भी कौन से क्वेश्चन छोड़ोगे वो क्रूशियल है, यहाँ पे भी 45 में से कौन से क्वेश्चन छोड़ोगे, विच मीन्स वंस अगेन दिस टेल्स सेम इंफॉर्मेशन जो मैं कॉन्ट में बता रहा था कि यू कांट प्रिपेयर ओनली फॉर अ लिमिटेड थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर
यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, और एग्जाम में सामने जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम के चैलेंज के बेसिस के ऊपर आप उसको छोड़ेंगे या उसको कंप्लीट करेंगे, वो आपके हाथ में होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? वेरी गुड। दोस्तों, वर्बल एबिलिटी के हार्ट में जो लैंग्वेज का तरीका था वो था कन्वर्जेशनल, विच मीन्स द लैंग्वेज वॉज डे टू डे यूज का कहानी था, वर्ड यूसेज था, फिल इन द ब्लैंक था, एक रेगुलर लेवल की, फेमिलियर लेवल की लैंग्वेज थी। कोई हायर लेवल, एग्जॉटिक लेवल वोकैब नहीं था, है ना, कोई अजीब तरीके का वोकैब नहीं था, कोई पंगा वाला वोकैब नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बातें थी, पर इतनी सिंपल भी नहीं थी। अगर आप ढंग से पढ़ के आते तो ही आपसे आंसर बनने वाला था। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके का वर्बल एबिलिटी का पेपर ये लोग निकालते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपका, देखिए ना, 90 क्वेश्चन में से वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चन, मतलब 50% वेटेज है, और वो भी 40 मिनट में निपटाना है, बराबर है, ठीक है। और इसमें आपको कट ऑफ चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 112। आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक नंबर देख लीजिए और इसके आजू बाजू लड़ाई लड़िए, फालतू में बड़े बड़े नंबर पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते दोस्तों, कौन से एरिया से क्वेश्चन आए थे? देयर वर 2 RC पैसेजेस, हर पैसेजेस से 6 क्वेश्चन थे, तो टोटल मिला जुला कर 12 क्वेश्चंस हो गए। इनमें से करीबन 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस थे आरसी में जो आपको करने नहीं चाहिए, छोड़ देने चाहिए। दोस्तों ये समझिए, व्हेन यू आर डूइंग आरसी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। समझिए, व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस करने के टाइम पे पूरा का पूरा, है ना, सभी के सभी क्वेश्चन मेरे होने चाहिए, एंड दैट टू कम टाइम में होने चाहिए। ये बिल्कुल मैं अपने आप के साथ उम्मीद रखता हूं, पर जब मैं एग्जाम में बैठता हूं तो मैं ये चीज़ का ध्यान रखता हूं कि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं हो जाए। फिल इन द ब्लैंक, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वोकैब है, प्योर वोकैब है दोस्तों, है ना। इनएप्रोप्रिएट वर्ड, कौन सा वर्ड यहाँ पे बैठेगा नहीं, बिल्कुल वोकैब है। इडियम्स, प्रोवर्ब्स वोकैब का पार्ट है, और यह है आपका ग्रामर, और यह आपका लॉजिक, ठीक है। तो दोस्तों ये समझिए, लॉजिक, वोकैब, ग्रामर, इन तीन का संगम आपको एग्जाम में बड़े स्कोर लाके देगा। अगर आप बड़े स्कोर लाना चाहते हो तो दोस्तों मेरी एक चीज मान के चलिएगा, डेली एक से 50 नए वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, ग्रामर के रूल्स स्ट्रॉन्ग वे में याद रख लीजिए, ठीक है, और आरसी की प्रैक्टिस हफ्ते में 3 बार कर दीजिए। ये तो बहुत बेस्ट चीज है भाई, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रोटैलेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोटैलेंट के पास काफ़ी तगड़ा कंटेंट अवेलेबल है आपको तैयारी कराने के लिए। तो आइए दोस्तों, हमारी वेबसाइट पे जाइए protalentdigital.com पे, और वहाँ पे आप जाकर ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पे हमें बात कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आज जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उस डिस्कशन को बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए। ये बड़े काम की चीज़ है। तैयारी कैसे कर रहे, कहाँ से करे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप ये चिंता के विषय में रहते हो कि सर किताब कहाँ से ले, कौन सी किताब पढ़े, क्या करे, तो ये भी मैं बता दूं दोस्तों। वोकैब के लिए प्रो टैलेंट के चैनल के ऊपर 5 वर्ड्स पर डे के बहुत सारे वीडियोस हैं, टोटल 40 वीडियोस हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। साथ में कॉन्ट के सभी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी के भी सभी कोर्स के वीडियो अवेलेबल है। आरसी कैसे करना, पैसिव रीडिंग कैसे करना, एक्टिव रीडिंग में क्या ध्यान रखना, पैसिव रीडिंग से बाहर कैसे निकलना, सब समझाया हुआ है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल ही है। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो, आइए ना हमारे पास, विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। वेट मत करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, नहीं तो डिले हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।